कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए जिस कैबिनेट विस्तार को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था, वही अब पार्टी के लिए नई मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को जब कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो नाराजगी बंद कमरों से निकलकर सड़क तक पहुंच गई। और अब सवाल उठ रहा है, क्या डीके शिव कुमार के कैबिनेट विस्तार ने कांग्रेस के भीतर बगावत का दरवाजा खोल दिया है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस विधायक यशवंत राय गौड़ा विट्ठल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सागर से विधायक के.एस. गोपाल कृष्ण ने भी इस्तीफा देने की बात कह डाली है। यानी कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद कम से कम 2 विधायकों की नाराजगी तो खुलकर सामने आ चुकी है। अब जरा पूरा खेल समझिए। कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, लेकिन समस्या ये हुई कि हर विधायक को मंत्री बनाना संभव नहीं था और यहीं से कांग्रेस के भीतर असंतोष की शुरुआत हो गई। कुछ विधायक खुले तौर पर कहने लगे कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, चुनाव जीता है, जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बारी आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यशवंत राय गौड़ा पाटिल का इस्तीफा इसी नाराजगी का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। वहीं गोपाल कृष्ण ने भी उनके रास्ते पर चलने का संकेत दे दिया है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। कांग्रेस के सामने पहले से ही वरिष्ठ बनाम नए चेहरे, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय प्रतिनिधित्व जैसे कई सवाल हैं। अब कैबिनेट में जगह नहीं पाने वाले नेताओं की नाराजगी समीकरणों को और मुश्किल बना सकती है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हालांकि नाराज नेताओं से धैर्य रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हर किसी को मंत्री बनाया जाना संभव नहीं है और राजनीति में धैर्य जरूरी है, लेकिन विपक्ष के लिए ये मौका बड़ा है। बीजेपी पहले ही कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस को घेर रही है। अब अगर कांग्रेस के भीतर से ही विधायक असंतोष जताने लगे, इस्तीफे सामने आने लगे और मंत्री पद को लेकर खुली नाराजगी जारी रहे, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के तौर पर पेश कर सकती है। और ध्यान रखिए, ये पहली बार नहीं है जब डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कैबिनेट से जुड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जून में ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 8 बार के विधायक रामालिंगा रेड्डी ने पोर्टफोलियो को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और पार्टी ने विवाद को सुलझा लिया। यानी कि संकेत साफ है, कर्नाटक कांग्रेस के भीतर सत्ता और हिस्सेदारी को लेकर असंतोष नया नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज 2 विधायक नाराज हैं और कल ये संख्या और बढ़ेगी? क्या पार्टी के भीतर मंत्री पद की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाएगी कि विधायक कांग्रेस छोड़ने तक का फैसला ले लेंगे? 10 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं जरूर राजनीतिक हलकों में चल रही है, लेकिन फिलहाल इसे पुष्ट तथ्य मानना जल्दबाजी होगी। अब तक सार्वजनिक रूप से इस्तीफा या इस्तीफे की घोषणा करने वालों की संख्या सीमित है, लेकिन राजनीति में कई बार बगावत एक इस्तीफे से शुरू होती है और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। इसलिए आने वाले दिन डीके शिव कुमार और कांग्रेस हाईकमान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार का मकसद सरकार को मजबूत करना था। लेकिन अगर नाराजगी बढ़ती गई तो यही विस्तार कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट की शुरुआत बन सकता है। तो अब देखना होगा कि कर्नाटक कांग्रेस इस असंतोष को शांत कर पाती है या फिर एक मंत्री पद की नाराजगी आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक विद्रोह में बदल जाती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.